डियर कैंडिडेट, एक बड़ी अपडेट है उत्तर प्रदेश से। कई सारे कैंडिडेट यह पूछ रहे थे कि उत्तर प्रदेश में राउंड 1 की काउंसलिंग का रिजल्ट कब आएगा। तो जैसा कि एमसीसी ने एमसीसी वर्सेस स्टेट की काउंसलिंग शेड्यूल को रिवाइज कर दिया था, तो अब हर एक राज्य इसको फॉलो कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने भी यही किया है। तो फिलहाल आपका रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन हैं वो फिर से ओपन हो चुके हैं। जी हाँ, तो अब तक आपके दिमाग में जो भी डेटा था कि लास्ट डेट कब है, मेरिट लिस्ट में आपकी क्या पोजीशन है, सब कुछ बदलने वाला है। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, चलिए सबसे पहले आपको मैं वो दिखा देता हूं। आज की ये नोटिस है जिसमें लिखा गया है कि एमसीसी द्वारा जो नई समय सारिणी आई है उसके हिसाब से ये लोग भी राउंड 1 की काउंसलिंग के डेट्स को एक्सटेंड कर रहे हैं। अब देखिए, एक्सटेंशन के साथ साथ यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड करके वेरीफाई करने की जो प्रक्रिया है उसे शुरू किया गया है। 8 अगस्त को 11 बजे से लेके 11 अगस्त को सुबह 11 बजे तक 3 दिन का समय इसके लिए रखा गया है। इसी टाइमलाइन के दौरान आप यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट और जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो भी जमा कर पाएंगे। दोपहर 2 बजे तक का टाइम पेमेंट के लिए दिया गया है। इसके बाद जो मेरिट लिस्ट है वो 11 अगस्त को आएगी। तो उत्तर प्रदेश की मेरिट लिस्ट आ चुकी थी, फिर वो रिवाइज भी हुई थी कल, अब वो दोनों ही खत्म हो जाएगी। अब नई मेरिट लिस्ट जो है वो 11 अगस्त को आएगी। इस लिस्ट में वो कैंडिडेट जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और वो कैंडिडेट जो अब रजिस्ट्रेशन करेंगे उन सब का डेटा होगा। तो ऑलरेडी लगभग 5000 कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में ज्यादा थे, अब कुछ और ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसके बाद चॉइस फिलिंग की जो डेट है वो 11 अगस्त से लेके 13 अगस्त को शाम 5 बजे तक की रखी गई है। इसके बाद जो अलॉटमेंट है वो 14 अगस्त को आएगी। रिपोर्टिंग के लिए 18 अगस्त से लेके 23 अगस्त तक और फिर 25 अगस्त से लेके 26 अगस्त तक का जो समय है वो रखा गया है। अब यहाँ पे कई सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, चॉइस फिलिंग कर चुके हैं, तो आपके लिए चॉइस फिलिंग दोबारा ओपन नहीं होगी। आपको दोबारा चॉइस फिलिंग नहीं करनी है। तो ये जो चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का आप डिटेल्स देख रहे हैं, ये उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने अब तक वहां पे अप्लाई नहीं किया था, या ऐसे कैंडिडेट जो अप्लाई कर चुके थे लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस या फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा नहीं की थी, वो भी अपनी फीस भर के अब काउंसलिंग में सम्मिलित हो सकते हैं। नीचे देख लीजिए, यहां पे यह बात स्पष्ट लिखी गई है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा यूपी नीट 2025 के प्रथम चक्र की काउंसलिंग हेतु पूर्व में निर्गत समय सारणी के क्रम में ऑनलाइन पंजीकरण, अभिलेखों का सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पंजीकरण शुल्क एवं सिक्योरिटी धनराशि, रजिस्ट्रेशन फीस एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कर दी गई है, उन्हें पुनः ये करने की जरूरत नहीं है। और ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा यूपी नीट यूजी राउंड 1 काउंसलिंग के लिए जो पहले शेड्यूल आया था 31 जुलाई 2025 से लेके 4 अगस्त 2025 के बीच, जो लोग चॉइस फिलिंग करके अपनी चॉइसेस लॉक कर चुके हैं, उनकी चॉइसेस को दोबारा खोलने और उनके द्वारा भरी गई चॉइसेस में परिवर्तन किए जाने संबंधी किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। तो भले ही अब आप ये सोच रहे हो कि आपकी चॉइस फिलिंग का सीक्वेंस कुछ गलत हो गया था, आप उसे बदलना चाहते हैं, तो यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरासर गलत है। जब दोबारा ये दे रहे हैं ऑप्शन तो चॉइसेस खोल देनी चाहिए और रीअरेंज करने का मौका देना चाहिए, क्योंकि मैं लगातार अपने वीडियोस में यह बात कर रहा था कि जो नियम है वो ये कि पहले एमसीसी की काउंसलिंग होगी, उसके बाद ही किसी भी स्टेट काउंसलिंग की जो चॉइस फिलिंग है वो क्लोज होनी चाहिए। तो यहाँ तो कई सारे स्टेट ने अलॉटमेंट ही निकाल दिया है, वो भी अब रिवाइज कर रहे हैं अपने शेड्यूल को, लेकिन अब वो किस तरीके से इसको हैंडल करते हैं ये देखने वाली बात होगी। उत्तर प्रदेश ने रजिस्ट्रेशन तो खोल दिए हैं, लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो चॉइस फिलिंग कर चुके हैं वो अपने चॉइसेस को एडिट नहीं कर पाएंगे। उनकी चॉइसेस एज इट इज लॉक्ड रहेंगी और उन्हें ही अलॉटमेंट के लिए प्रोसेस किया जाएगा। नीचे इसी इंफॉर्मेशन को इंग्लिश में दिया गया है, तो ये चीज आप अच्छे से देख लेंगे। ऐसे कैंडिडेट जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेल हो गया था, या ऐसे कैंडिडेट जो रजिस्ट्रेशन फीस नहीं दे पाए थे, या ऐसे कैंडिडेट जो सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं जमा कर पाए थे, वो इसे पूरा करके फिर से काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि जो ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जिन्होंने चॉइस फिलिंग कर ली है, उनको सिर्फ और सिर्फ इंतजार करना है। उनकी जो मेरिट है वो खराब होने वाली है, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट और यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बिहार में जो कन्फ्यूजन पैदा हुआ उसके बाद से कई
सारे कैंडिडेट इस बात का अफसोस कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश की रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुकी है। तो जो संख्या है उत्तर प्रदेश की मेरिट लिस्ट में, इसमें अच्छा खासा इजाफा हमें देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं हायर साइड में है और निश्चित रूप से इन सारी चीज़ों का जो इम्पैक्ट है वो 2025 की कट ऑफ में देखने को मिल सकता है। फिलहाल क्या कर सकते हैं, हर स्टेट की काउंसलिंग अपने ब्रोशर में तो कई सारे नियमों का उल्लेख कर देती है, लेकिन अफसोस की बात है वो इसे फॉलो ही नहीं करती। ये अपडेट उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसलिंग से जुड़ी हुई थी। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।